1999 काठमांडू नेपाल से एक प्लेन उड़ती है IC-814 जिसको लैंड करना था न्यू दिल्ली इंडिया में। लेकिन ऐसा क्या हुआ उस दिन कि वो प्लेन हाईजैक हो गई। वो प्लेन अमृतसर में रुकी थी तो वो क्यों नहीं छुड़ाई गई वहाँ से। और इंडियन हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट हाईजैक जहाँ पे इंडियन की गवर्नमेंट की हार हुई थी या जीत हुई थी, उसके बारे में सब डिटेल में जानेंगे। क्योंकि IC-814 की एक नेटफ्लिक्स में सीरीज़ आई है द कंधार हाईजैक के नाम से, और काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी इसके अराउंड हो रही है कि टेररिस्ट के नाम गलत उठाए गए, भोला शंकर जैसे टेररिस्ट के नाम रखे हैं। तो क्या ये सही बात है क्या गलत, आइए उन सब की डिटेल में बात करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, मेरा नाम है हार्दिक श्रीवास्तव, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो जी हाँ दोस्तों, मैं एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ। एक नेटफ्लिक्स स्पेशल आया है, सीरीज़ आई है जिसका नाम है IC-814 द कंधार हाईजैक। ये हिंदी लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर ड्रामा सीरीज़ है जो कि एक एयरक्राफ्ट हाईजैक के ऊपर बेस्ड है, जो कि रियल इंसिडेंट है जो कि 1999 में हुआ था। जहाँ पे पहले गाड़ी न्यू दिल्ली रुकने वाली थी लेकिन हाईजैक हुई थी, फिर अमृतसर रुकी थी, फिर लाहौर नहीं उतरी, काबुल उतरी, फिर यूएई उतरी, फिर फाइनली द कंधार अफ़गानिस्तान में उतरी। और ऐसा क्या क्या हुआ उसमें ये सब बाखूबी इस सीरीज़ में दिखाया गया है। उन सब की हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले इस सीरीज़ को देखने के आपको मैं 2 कारण बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, इस सीरीज़ को डायरेक्ट किया अनुभव सिन्हा ने, जिन्होंने हाल फिलहाल में ये उनका OTT का जो डेब्यू, लेकिन हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छी मूवीज़ दी हैं, मतलब आउट ऑफ दी बॉक्स मूवीज़ दी हैं, सोशल इशूज़ पर उठाते हैं, जैसे आर्टिकल 15 हो गई, भीड़ हो गई और मुल्क हो गई। ऐसी सीरीज़ उन्होंने उठाई है और जो कि सोसाइटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है पहले से, मतलब कि कुछ लोग को अच्छी लगती, कुछ लोग को नहीं अच्छी लगती। और ये सीरीज़ भी ऐसी है क्योंकि सीरीज़ अच्छी है, इसीलिए जो मतलब कि थोड़े अच्छे लेवल के दिमाग वाले लोग हैं उनको सीरीज़ अच्छी लगी है, और जिनको मसाला चाहिए होता है, जिनको कंट्रोवर्सी चाहिए होती है, उनको नहीं अच्छी लगी है। क्योंकि कुछ तो ऐसी मतलब कि बिना बात ही कंट्रोवर्सी की है, उसके बारे में लास्ट थोड़ी देर बाद डिस्कस करूँगा, कि बिना पढ़े इन्वेस्टिगेशन, बिना कुछ जाने उस दिन क्या हुआ था, उस टाइम हाईजैक में क्या हुआ था, बिना उसके गरियाने लगते हैं डायरेक्टर को और बोलने लगते हैं कि ये सब लोग सेकुलर हैं इसलिए ऐसा करते हैं वो करते हैं। उन सब की बात आगे करेंगे। तो सबसे पहले, और जो ये वजह थी अनुभव सिन्हा, और जो दूसरी वजह है वो है इसकी स्टार कास्ट। तो मैं कास्ट को बता देता हूँ सबसे पहले। तो स्टार कास्ट में है विजय वर्मा, नसरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, दिया मिर्जा, मनोज पावा, कुमुद मिश्रा, आदित्य श्रीवास्तव, दिव्येंदु भट्टाचार्य और भी कई सारे। लेकिन इतने जो कास्ट मैंने बताई है ना, ये अकेले दम पे OTT अपने चला लें, और इतने सारे लोग एक साथ आए हैं, खासकर नसरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, मनोज पावा, मतलब कि फिल्मी जगत के सितारे हैं ये सब, जो अपने दम पे चला सकते हैं सीरीज़। और इतनी अच्छी स्टार कास्ट देख के ही मन कर गया था, पता चल गया था विजय वर्मा कि ये सीरीज़ अच्छी ही होने वाली है। और ये सीरीज़ हालांकि मुझे काफ़ी पसंद आई, कुछ लोग को नहीं आई है लेकिन मुझे काफ़ी पसंद आई है। तो इस सीरीज़ का मेन जैसे आप लोग को अगर पता हो, जो थोड़ा बहुत जानते हो इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जो शौक़ रखते हैं, तो उनके लिए कुछ अलग नहीं था। लेकिन जैसे जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि 1999 में उतना फैसिलिटीज़ नहीं होती थी एयरप्लेन में। वो तो 2001 में जब 9/11 हुआ तब एयरक्राफ्ट के सारे रूल बदले गए, तब इतना स्ट्रिक्ट कानून हुआ। उसके पहले इतना स्ट्रिक्ट कानून नहीं था। जैसे सीरीज़ में भी दिखाया गया, उसके पहले 16 बार इंडिया की प्लेन हाईजैक हुई थी, और ये हाईजैक सबसे वर्स्ट था क्योंकि इसमें नेगोशिएशन में इंडिया हार गई थी। और क्या हुआ था वो तो आप लोग को पता ही है, तो भी मैं आगे बताऊँगा। तो यही थी कहानी कि काठमांडू से प्लेन उड़ती है IC-814 न्यू दिल्ली आने के लिए, लेकिन वहाँ पे उसके अंदर 4-5 हाईजैकर होते हैं, जिनका नाम होता है चीफ, बर्गर, भोला, शंकर और भी हैं। उनके रियल नाम तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी टेररिस्ट मुस्लिम थे, लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ में आया। कुछ लोगों को लगा अनुभव सिन्हा ने जानबूझ के मुस्लिम नाम यूज़ नहीं किए और ये सब नाम यूज़ किए। लेकिन बाद में लोगों ने जब फैक्ट चेक किया, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये न्यूज़ पोर्टल का ही है, आप बोलेंगे तो मैं लिंक अटैच कर दूँगा। तो बाद में लोगों ने जब सर्च बैक किया तो ये टेररिस्ट ने हाईजैक के टाइम यही कोड नेम्स यूज़ किए थे। तो इस सीरीज़ में कुछ अलग नहीं दिखाया गया है। और हाँ, मतलब एक बात मैं ये कह सकता हूँ कि उन लोग बता सकते थे कि उनका रियल नाम ये है, उन लोग कोड नेम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एक कॉमन सेंस की भी बात होनी चाहिए कि हाईजैक कर रहा पाकिस्तान का आदमी, और टेररिस्ट मोस्टली कौन होते हैं आप सभी को पता है। तो ये सिंपल सा लॉजिक था, लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ में आया। कुछ लोग हेट करने लगे अनुभव सिन्हा को, क्योंकि उनकी पुरानी मूवीज़ भी ऐसी हैं जिन्होंने थोड़ा सोशली डिवाइड किया है ग्रुप को अलग अलग। कुछ लोग सहमत उनकी मूवी से, कुछ लोग नहीं सहमत हैं। तो मतलब उन्होंने जो रियल हुआ था वो डाल दिया, तो लोगों को पसंद नहीं आया। और कॉमन सेंस की बात थी, लोगों को इतनी नहीं समझ में आई। ये मेन कंट्रोवर्सी इसी के ऊपर थी कि भोला शंकर नाम लोगों ने कैसे यूज़ कर लिया टेररिस्ट के लिए, जबकि रियल में वो कोड नेम यूज़ किए थे और उन्होंने सीरीज़ में भी यही दिखा दिया। तो यही था मेन कंट्रोवर्सी का मुद्दा। तो इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि ये कंट्रोवर्सी हटे। अब सीधे सीरीज़ पे बात करते हैं।
तो ये इन लोग प्लेन पर चढ़ जाते हैं और तब इतनी अच्छी सिक्योरिटी होती नहीं थी, कैसे वेपन ले जाते हैं। और 2 लोगों ने मिलकर, मतलब कि उनके ग्रुप में 2 लोग शामिल थे। ISI से बड़ा हो गया था उसामा बिन लादेन उस टाइम, मतलब कि वो अपने ऊपर को वो कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था पूरा एक तरह से। उसका भी हाथ था इस हाईजैक में। और मतलब कि जब हाईजैक सक्सेसफुल हुआ तो दावत हुई थी उसके यहाँ, वो हुआ था। तो ये होता है और फिर ये प्लेन आगे जाती है। उसके बाद फिर, क्योंकि इसमें मैं स्पॉइल कर सकता हूँ क्योंकि स्पॉइल करने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये ओपन बुक है, सबको ही पता है। तो ये न्यू दिल्ली लैंड करने वाली होती है, लेकिन न्यू दिल्ली हाईजैक हो जाती है, तो न्यू दिल्ली लैंड नहीं होती है। उन लोग का इरादा होता है लाहौर ले जाने का, लेकिन लाहौर जितना फ्यूल रहता नहीं है, तो उनको अमृतसर में लैंड करना पड़ता है। और लाहौर वाले परमिशन भी नहीं देते हैं। हालांकि लाहौर वाले, पाकिस्तान वाले अच्छे बनने के लिए एकदम कि हमने तो कुछ किया ही नहीं था, हमारी तो प्लेन ही नहीं थी, हमारे तो टेररिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, उन लोग मना कर देते हैं टेररिस्ट को अपने अंदर लेने के लिए लाहौर में। तो फिर लाहौर के बगल में ही अमृतसर पड़ता है, अमृतसर में लैंड हुई, 4 घंटा रुकी। लेकिन फिर वही है ना, उस समय कोएलिशन गवर्नमेंट, अटल बिहारी वाजपेयी PM जरूर थे, लेकिन गवर्नमेंट कोएलिशन की थी। तो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना, फिर इससे परमिशन लेना, उससे परमिशन लेना, कमांडो रेडी थे, तो भी हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए। और वहाँ से उड़ गई फ़्लाइट, और फिर वहाँ से उड़ के काबुल गई, काबुल में लैंड हुई। उसके बाद फिर वो गई UAE पे रुकी, UAE में रुकने के बाद फ्यूल भरा, वहाँ पे मतलब कि औरतें और बच्चों को उतारवा दिया गया, तभी फ्यूल भरा गया, हाईजैकर्स ने उतार दिया। और लड़कों को रख लिया, कुछ महिलाएं भी थी, कुछ रुक गई थी जो बाकी। उसके बाद फ़्लाइट जाती है फिर अफ़गानिस्तान कंधार, और वहाँ पे रुकी रहती है, मतलब 5-6 दिन लॉन्गेस्ट हाईजैक एवर रहा है ये जो हुआ था। और उनके बाद उसकी कुछ शर्तें रहती हैं, कुछ मांगते रहते हैं। और जो इसमें मेन चीफ बने, उनका रोल प्ले किया है राजीव ठाकुर ने, जो आप लोगों ने कपिल शर्मा शो में उनको देखा होगा, तो वो बनते हैं चीफ। और कैसे उनका रोल दिखाया है कि वो अनट्रेंड रहते हैं और किसी तरह बस अपने भाई को छुड़ाने आए हैं, तो वो सब दिखाया है। और फिर नेगोशिएशन दिखाया है, वो मनोज पावन ने नेगोशिएटर का रोल प्ले किया है। मेरे ख्याल था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अजीत डोभाल का रोल उन्होंने प्ले किया है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे लग रहा है क्योंकि उस टाइम भी शायद नेगोशिएटर मैंने जो पढ़ा है अजीत डोभाल थे, तो उनका रोल उन्होंने प्ले किया है। और काफ़ी दमदार रोल है। हालांकि रोल तो सबका अच्छा, चाहे वो आदित्य श्रीवास्तव हो, चाहे वो कुमुद मिश्रा हो, चाहे वो नसरुद्दीन शाह हो, चाहे वो पंकज कपूर हो। मतलब नसरुद्दीन शाह और पंकज कपूर ने तो शो को पूरा चलाया ही है, और इतने सालों से इतने अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे और कभी भी निराश नहीं करते हैं। इस सीरीज़ में भी निराश नहीं किए हैं। मतलब जिस तरह से पूरी उनकी कॉन्वर्जेशन दिखाई गई है, जिस तरह से उन्होंने पूरा ऑपरेट किया ये ऑपरेशन को, लाजवाब। और काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले है, काफ़ी मतलब पहनावा लोगों का अच्छा है, जो उस टाइम का लगता है कि हाँ 20 साल पुरानी कहानी है, 24 साल पुरानी कहानी है, तो उस टाइम का पहनावा, उस टाइम का इफेक्ट है। थोड़ा हाँ CGI थोड़ा इधर उधर लग सकता है, VFX उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कहानी में दम है। और विजय वर्मा एज अ पायलट बने, उनका भी रोल काफ़ी अच्छा है। तो यही था मोटा मोटा सीरीज़ में कि तो कैसे होता है, फिर कंधार में कितने नेगोशिएटर होता है, फिर अफ़गानिस्तान का इन्वॉल्वमेंट कितना रहता है, कि खाना वाना उन लोग तैयार था। मतलब कि जो इतना भोले बनते हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की, हमें कुछ पता ही नहीं था ये सब होने वाला है। तो मतलब कि वो सब दिखाता है कि सब मिली भगत रहती है आपस में ही, और किस तरह फिर इंडिया छुड़ाती है फिर। लेकिन हमें छुड़ाती क्या, जीत होती है कि नहीं। हम लोग 160-70 लोगों के बचा तो लिए, लेकिन हमारे 3 मेजर टेररिस्ट को हम लोग को छोड़ना पड़ा, जिनका नाम था अहमद उमर सईद शेख, मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद जारगार। ये 3 टेररिस्ट को जिनको इंडियन गवर्नमेंट को छोड़ना पड़ा था, और जिन्होंने मतलब कि उसके बाद मतलब कि हमारे यहाँ जो जितने भी हमले हुए हैं उसके बाद उसके लिए जिम्मेदार है। कई आतंकी हमलों के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो ताज होटल में जो हमला हुआ था 26/11 वाला, उसके लिए वो सब जिम्मेदार हैं। और चाहे वो 2001 में इंडियन पार्लियामेंट अटैक हो, चाहे 2002 में किडनैपिंग एंड मर्डर ऑफ डैनियल पर्ल, 2008 का मुंबई टेरर जैसे मैंने बताया, 2016 का पठानकोट अटैक, 2019 का पुलवामा अटैक, सब में इन सब का शामिल होना कि वो लगता है लिंक्स होते हैं। और भाई एक आदमी जो है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अहमद उमर सईद शेख जो टेररिस्ट था, वो जैसे सीरीज़ में भी दिखाए हैं कि महज 2 महीने बाद पाकिस्तान, जिसका कोई लेना देना नहीं था इन टेररिस्ट से, वहाँ पे 20,000 लोगों को भाषण दे रहा था, 20,000 लोगों को भाषण दे रहा था। फिर पाकिस्तान कहता है मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है टेररिज्म से, हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट नहीं है। तो दोस्तों शायद मैंने एक चीज़ गलत बता दी है शायद, क्योंकि वो कराची में जाने वाले थे तब पाकिस्तान ने मना किया था, लेकिन फिर वो बाद में लाहौर गए थे। काबुल जो शायद मैंने नाम गलत ले लिया है, वो काबुल नहीं था, वो लाहौर था। फिर लाहौर जाते हैं, उसके बाद दुबई जाते हैं, उसके बाद फाइनली अफ़गानिस्तान कंधार में जाते हैं। तो ये एक करेक्शन है जो मैंने शायद शुरुआत में गलत बोल दिया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों जो मैं बताने वाला हूँ कि जो हाईजैकर का नाम, जिनका नाम कोड नेम भोला शंकर यूज़ किया गया था, उनके रियल नाम क्या थे, जो कि शायद बता देते तो ये कंट्रोवर्सी होती भी ना, तो मैं उनके नाम बता दे रहा हूँ। एक का नाम था इब्राहिम अख्तर, एक दूसरे का नाम शाहिद अख्तर सईद, तीसरे का नाम सनी अहमद काजी,
ज़हूर मिस्त्री। ये 3 लोग कराची से थे। इब्राहिम अख्तर बहावलपुर से था और एक था शकीर जो कि था सुक्कूर, एक पाकिस्तान में कोई जगह होगी। ये नेपाल आए थे, वहाँ से किसी तरह ये प्लेन में चढ़े और वहाँ पे जैसे फिल्म में भी दिखाया गया, नेपाल में भी एक उनका साथी था जो कि इन्वॉल्व था, जो कि 17 किलो RDX रख दिया था प्लेन में। तो ये सब पूरा दिखाया गया है। लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये सीरीज़ काफ़ी बढ़िया है, स्क्रीन प्ले काफ़ी अच्छा है। IC814 कुछ मुझे नहीं लगता कि इन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी ली है, जैसे लोग बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता ली है। मुझे तो स्क्रीन प्ले भी काफ़ी अच्छा लगा, स्टोरी टेलिंग भी काफ़ी अच्छी लगी, सबके एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी लगी, डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं तो ये आप लोगों से ज़रूर रिकमेंड करूँगा ये मूवी देखें, ये सीरीज़ देखें, क्योंकि ये सीरीज़ अच्छी है, इसको अप्रिशिएशन की ज़रूरत है, क्योंकि तभी लोग ट्राई करेंगे। अगर हम लोग ऐसी मूवी नहीं देखेंगे तो लोग ट्राई नहीं करेंगे ऐसी मूवी देखना, और अननेसेसरी हेट दे रहे हैं भाई। जो रियल था वो दिखाए हैं, कुछ अलग से हाइपोथेटिकल नहीं दिखा दिए हैं। कुछ बैकलैश मिल रहा, कुछ लोग को नहीं पसंद आ रही, वो बात अलग है। कुछ लोग मतलब कि जस्ट हेट करने के लिए हेट कर रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन ये सीरीज़ अच्छी है और ये आई ओपनर एक तरह से कि उसके बाद लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया हाईजैक। उसके बाद अपनी सिक्योरिटी इतनी अच्छी हो गई हैं, अपनी एयरक्राफ्ट इतनी अच्छी हो गई हैं कि ये सब अब कभी नहीं होता। और इसके लिए गवर्नमेंट बहुत जिम्मेदार है, काफ़ी अच्छा है इस मामलों में तो, कि सिक्योरिटी काफ़ी नंबर टॉप नॉच है। और यही था मोटा मोटा, नेटफ्लिक्स ने एक और दमदार सीरीज़ डाल दी है। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो भी अच्छा लगा होगा, और मैं फिर से बोलूँगा ज़रूर देखें, अच्छा है। मैं तो इसको 10 में से 8 तो आराम से देता। हालांकि IMDb रेटिंग अभी कम है, क्योंकि ज़्यादा लोग जो हैं अपने यूथ है उनको तो सिर्फ एक लाइन में चला दो कि पहला इमेज अच्छी होनी चाहिए, पहला इमेज आ गई ख़राब तो ये सीरीज़ ख़राब। तो इसके साथ शायद यही होगा कि लोग बैकग्राउंड चेक नहीं करेंगे और ख़राब बोल के हटा देंगे। लेकिन मैं एक बार आप लोगों से ज़रूर बोलूँगा, ज़रूर देखिए इस सीरीज़ को, और ऐसी दमदार सीरीज़ आती रहनी चाहिए जैसे मेरा रिव्यूज़ आता रहे। और 40 सब्सक्राइबर्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही सपोर्ट करते रहते, सपोर्ट की ही तो मुझे ज़रूरत है खाली। बाकी आप लोगों का सपोर्ट जारी रहेगा तो और अच्छे वीडियो आएंगे। और अगर आपको ऐसे ही हाईजैक वाईजैक वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो की पूरा मैं अच्छे से बनाऊँ एक इन्फॉर्मेशन के तहत, तो उसके लिए भी कमेंट करिए। और नए नए वीडियोज़ आते रहेंगे, एक हफ्ता हो जाएगा क्रिकेट वाला भी वीडियो आएगा ही। ऐसे सपोर्ट करते रहिए बस। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।